ऐतिहासिक रूप से कलंकित करने का काम किया गया था। आरआरबी, एनटीपीसी, ये तमाम बातें। तो तेजस्वी यादव मौके पर ही गायब हो जाते हैं और अभी तो हनीमून मनाने चले गए, जबकि अभी एक अहम मुद्दा था। तेजस्वी जी जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर कोरोना में गायब थे, ऐसा कहा गया। कोरोना काल में सरकार को देखना है न, सरकार की ओर से 307 के मुकदमे में केस दर्ज किया है कि विपक्ष का नेता ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं, से ही बाहर रहते हैं। वो ऐन मौके पर जब बिहार के लोगों को जरूरत होती है, अभ्यर्थियों को जरूरत होती है, बाढ़ में जरूरत होती है, अभ्यर्थी खासकर खोजते रहते हैं। देखिए, आपका मामला नहीं है, ये गोदी मीडिया का मामला है और गोदी मीडिया विपक्ष को हमेशा टारगेट करती रही है। विपक्ष को सवाल करने से रोकने के लिए यहाँ पर आपने देखा होगा नया पुलिस बाहर से पुलिस मंगवा करके विधायकों को पिटवाने का काम किया गया। ये नीतीश जी इतना ही खराब हैं, फिर भी आपके नेता, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग, कई लोग नीतीश कुमार को समर्थन कर देते हैं कई बातों को लेकर, और सरकार अगर गड़बड़ाएगी तो आरजेडी समर्थन करे। कांग्रेस से 7-8 सीटों पर मतभेद चल रही है कि 60, तो आप उनको सीट क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, अभी कहाँ कोई सीट का मामला क्लियर हुआ है, रूसा रूसी हो गया है उधर। 2-4 दिनों में सारा मामला। बिहार में अब शिक्षक दारू की खोज करेंगे, यानी कि शराबबंदी को लेकर जो नीतीश कुमार ने नियम और कानून बनाया है उसको लेकर अभी शिक्षकों की उसमें क्या भूमिका होगी। अभी आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी से अभी हम समझेंगे कि नीतीश जी ने जिस प्रकार का ये काम किया, इसको कैसे देखते हैं। शिक्षक अब दारू अब सर्च करते हुए नजर आए। देखिए, शिक्षा के स्तर को समाप्त करने का ये नीतीश जी का प्रयास है और कहीं ना कहीं शिक्षा का बंटाधार करना चाहते हैं और शिक्षकों को जिन कामों में लगाना चाहिए उन कामों में नहीं लगा करके आप दारू माफियाओं के पीछे लगा रहे हैं। दारू माफिया से उनकी जान को खतरा हो सकता है, जो छात्र हैं उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो सकता है और पूरा स्कूलिंग सिस्टम समाप्त हो सकता है। नीतीश जी, आप इस तरह का तुगलकी फरमान को जल्द से जल्द वापस लीजिए। ये ना तो छात्र के हित में है, ना शिक्षकों के हित में है और ना ही शिक्षा के हित में है। आप किस तरह का कानून बना रहे हैं, किस तरह का आप ऑर्डर लाते हैं, आपको कहाँ से ये सब मामला आता है? कहीं ना कहीं आप उन माफियाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं जो घर घर तक शराब पहुंचाने का काम करते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा सरकार का एक बाल जो समाप्त हो चुका है उसको इन माध्यमों से हम अपने आप को बचा करके रखें, लेकिन अब आपका एक बाल बचने वाला नहीं है नीतीश जी, आपका एक बाल समाप्त हो चुका है। सरकार अब पूरी तरह से माफियाओं के नरगे में जा चुकी है और सरकार माफियाओं के इशारे पर चल रही है। आपको अगर शराब बंदी अभियान को सफल बनाना है तो आपको उन सीमाओं पर रोक लगानी होगी जहां से ट्रकों में भर भर करके गांव और घर तक शराब पहुंचने का काम कर रहा है। आप शराब माफियाओं पर तो लगाम नहीं लगाते हैं, आपके सरकार के अंदर शराब माफिया बैठे हुए हैं, उनका संरक्षण है। आप उन तक कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, उनको चिन्हित क्यों नहीं करते हैं? आप शिक्षकों को गलत कार्यों में लगा करके कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को समाप्त करना चाहते हैं। इस मामले को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने अभियान चलाया था कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। आप उस अभियान के उलट पाठशाला नहीं मधुशाला के खोज में लग जाइए और शिक्षा के स्तर को रसातल में ले जाइए। ये अभियान चला रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है और इस पर बिहार की आम आवाम को भी उठ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य के साथ और ख़ास तौर से जो पिछड़ा है, दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो समाज का कमेरे वर्ग का लोग है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके शिक्षा की गुणवत्ता को समाप्त करने की दिशा में ये सरकार का प्रयास है। इस तरह के प्रयास को हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ हम लोग अभियान चलाने का काम करेंगे और शिक्षकों से और छात्रों से और आम आवाम से अपील करेंगे कि इस तुगलकी फरमान के खिलाफ आप लोग उठ खड़े हों। ये तो हुआ शराबबंदी को लेकर। अभी विपक्ष के नेता को लेकर कई बातें कही जा रही है एजाज जी। कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता, जैसे अभ्यर्थियों का मुद्दा था, आरआरबी, एनटीपीसी, ये तमाम बातें, तो तेजस्वी यादव मौके पर ही गायब हो जाते हैं और अभी तो हनीमून मनाने चले गए, जबकि अभी एक अहम मुद्दा था, इसको लेकर सत्ता पक्ष काफ़ी घेर रही है। देखिए, तेजस्वी जी कभी गायब नहीं होते हैं। तेजस्वी जी जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर। कोरोना में गायब थे, ऐसा कहा गया। कोरोना काल में सरकार को देखना है न, शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य व्यवस्था को सरकार को देखना है और सरकार इस मामले में हमेशा फेल रही है। सरकार पहली बार देखते हैं कि सरकार को दोष ठहराने की जगह मीडिया विपक्ष को दोषी ठहराती है। विपक्ष का काम तो है सिर्फ आईना दिखाना
कि ये व्यवस्था आपका चरमरा चुका है, इस व्यवस्था को आप सुधारिए। इस दिशा में मीडिया को पहल करनी चाहिए कि जो विपक्ष ने बातें कही है सच है, इस सच्चाई से रूबरू कराना चाहिए सरकार को। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, सरकार से कोई सवाल नहीं, विपक्ष से ही सवाल किया जाता है। ये नया लोकतंत्र का नारा गढ़ा जा रहा है। इस तरह का लोकतंत्र पहली बार देश के इतिहास में देखने को मिल रहा है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है, उसके बाद से। हम लोगों ने तमाम खबरें दिखाता हूं तो उसमें सत्ता पक्ष को ही मतलब मुद्दे उठाते रहता हूं, मगर अभी जो बात है कि विपक्ष का नेता ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं, कभी बिहार से ही बाहर रहते हैं। वो ऐन मौके पर जब बिहार के लोगों को ज़रूरत होती है, अभ्यर्थियों को ज़रूरत होती है, बाढ़ में ज़रूरत होती है, अभ्यर्थी खासकर खोजते रहते हैं। देखिए, आपका मामला नहीं है, गोदी मीडिया का मामला है, और गोदी मीडिया विपक्ष को हमेशा टारगेट करती रही है, ये स्पष्ट है। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, तेजस्वी जी हमेशा संघर्ष और आंदोलन में रहे। तेजस्वी जी हमेशा उन छात्रों के साथ खड़े रहे जिनके बेरोजगारी के सवाल पर संघर्ष और आंदोलन होता है। आपने देखा होगा टीईटी एसटीईटी का मामला हुआ, उसमें अभ्यर्थियों के साथ वो आंदोलन में चिल्ड्रन पार्क से आपको आर ब्लॉक से फिर आपको गर्दनीबाग तक जाने का काम किए, और उन पर केस हुआ 23 मार्च 2021 को। आप सभी लोगों को पता है कि उनको बिहार सरकार की ओर से 307 के मुकदमे में केस दर्ज किया गया। ये सरकार कभी नहीं चाहती है कि विपक्ष कोई आंदोलन करे, विपक्ष कोई सवाल करे। विपक्ष को सवाल करने से रोकने के लिए यहाँ पर आपने देखा होगा नया पुलिस कानून लाया गया, और 23 मार्च 2021 को एक तरफ सड़क पर तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के अन्य नेता और कार्यकर्ता पर 307 के मुकदमे दर्ज किए गए, वहीं बिहार विधानसभा को ऐतिहासिक रूप से कलंकित करने का काम किया गया 23 मार्च 2021 को, और वहां पर बाहर से पुलिस मंगवा करके विधायकों को पिटवाने का काम किया गया। ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाने का गंभीर प्रयास था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने संयमित होकर के ये बताने का काम किया कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वयं मार खाना पसंद करेंगे, लेकिन जनता को और छात्रों को और शिक्षकों को कहीं भी आंच नहीं आने देंगे। सरकार विपक्ष को अब एकदम मतलब कि लाठी डंडे से शांत करना चाहती है। सरकार विपक्षी नहीं, सरकार छात्रों को, सरकार शिक्षकों को, सरकार अभ्यर्थियों को, सरकार जो महंगाई के सवाल पर खड़े होते हैं उनको टारगेट करती है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है कि बिहार में पुलिसिया राज चल रहा है। पुलिसिया राज का मतलब है कि जो लोकतंत्र में आंदोलन करते हैं, जो धरना करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, उन पर पुलिस का दमन का चक्र चलता है। और अभी आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी के मामले में किस तरह से छात्रों पर दमन का चक्र चला, किस तरह से शिक्षकों पर दमन का चक्र चला, और किस तरह से जो विपक्षी दल आंदोलन करती है उस पर दमन का चक्र चलाया जाता है। इसलिए इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है। फिर भी नीतीश जी इतना ही खराब हैं, फिर भी आपके नेता, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग, कई लोग नीतीश कुमार को समर्थन कर देते हैं कई बातों को लेकर, और सरकार अगर गड़बड़ाएगी तो आरजेडी समर्थन करेगी, ऐसा ये बड़े नेता का दावा। देखिए, शायद आप लोग सही बात नहीं सुन सके। नीतीश जी का हम लोगों ने समर्थन नहीं किया, नीतियों का समर्थन किया कि जातीय जनगणना के सवाल पर, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के सवाल पर हम लोग, जो नीतीश कुमार हमारे एजेंडे पर चलना चाहते हैं, तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। सरकार गिरेगी तो आप समर्थन करिएगा ना, जैसे बीजेपी। सरकार गिरने का सवाल कहाँ होता है? ये दोनों नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में खड़ा करके, जनता के बीच भ्रम की स्थिति बना करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे हैं। इसलिए हम लोग तो इनको बेनकाब करने का काम कर रहे हैं कि देखिए जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है, देखिए बिहार विशेष राज्य के दर्जे पर स्टैंड क्या है नीतीश कुमार का। ये स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि आप इन मुद्दों पर खड़े होइए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वो भाग गए। उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश जी, आप अपने प्रवक्ताओं से, अपने नेताओं से इस सवाल का जवाब दीजिए, जिस सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे पर अगर बिहार विधानसभा और बिहार में अलग से जातीय जनगणना बिहार सरकार अपने खर्च से कराती है तो राष्ट्रीय जनता दल साथ खड़ा रहेगा। आप अब तक स्पष्ट नहीं किए हैं। एक सवाल और है एमएलसी चुनाव को लेकर,
कांग्रेस से 7-8 सीटों पर मतभेद चल रही है कि 60, तो आप उनको सीट क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए अभी कहाँ कोई सीट का मामला क्लियर हुआ है। तो रूसा-रूसी हो गया है उधर। प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से परसों कहा है कि 2-4 दिनों में सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी? आरजेडी जितनी सीटों पर लड़ेगी जब घोषणा होगा आपको पता चल जाएगा। कहीं कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ मीडिया बतंगड़ है। मीडिया ने तो मीडिया अच्छा बतंगड़ है, अच्छा उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो उपचुनाव हुआ था वो मीडिया बतंगड़ था, दोनों तरफ दो अपनी अपनी कैंडिडेट दे दिए। देखिए उपचुनाव में तो स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा कि आप राष्ट्रीय जनता दल को एक कुशेश्वर स्थान का मामला था, कुशेश्वर स्थान पर हम जो उम्मीदवार दिए हैं उसका समर्थन कीजिए। वो लोग तैयार नहीं हुए, उन लोग अलग लड़े, उन्होंने अपनी स्थिति देख लिया, उनको समझ में आ गया है। नहीं, पूरी रास्ता अलग। जब चुनाव आप हारे तब दोनों में सामंजस्य बना। चुनाव हारने का कहाँ, हम लोग तो जीत चुके हैं चुनाव, वहाँ दोनों जगह जीते। अगर सरकार रिगिंग नहीं किया होता, सरकार गलत रवैया नहीं अपनाया, चीटिंग हुई है आपके कहने का? हकीकत है, ये तो सब लोगों को पता है कि किस तरह से वोटरों को बरगलाया गया, किस तरह से वोटरों को प्रलोभन दिया गया, किस तरह से वहाँ पर शराब का अंबार लगाया गया। जो शराबबंदी का अभियान चलाते हैं वही शराब बंटवाने का काम करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जीत करके भी हार गया, हम लोग हार करके भी जीत गए हैं, चूंकि जनता के दिल में हम लोग बस चुके हैं। चलिए, एजाज अहमद जी से अभी तमाम सवालों का जवाब हम ले चुके हैं। आज आरजेडी के खबरों में आप देखेंगे पॉलिटिकल अपडेट्स में शाम को और भी तमाम खबरें हम लगातार लाते रहेंगे और लगातार सुनाते रहेंगे बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए। शराबबंदी से लेकर तमाम बातें कर चुके हैं। शिक्षकों को अब शराब माफियाओं की निगरानी करनी पड़ेगी, ऐसी कई बातें बिहार सरकार को घेर रही है और भी तमाम खबरें मैं लाता रहूंगा। आप झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।